लोगों की जो मुस्कान है वो बढ़ जाए, मेरी इतनी ही आपसे अपेक्षा है। मुख्यमंत्री जी की व्यस्तताएं होती हैं। नहीं सर, आज पूरा- आप दोनों पूरा- का जैकेट के कलर एक जैसा है, बड़ा अच्छा लग रहा है कि मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष ये यदि रोज का क्रम बने तो अच्छा रहेगा। मिली भगत है ऐसा तो नहीं कह रहे हैं। रंग अच्छा लग रहा है दोनों का। मिली भगत तो नहीं है। खिला हुआ रंग है और पूरे सदन के नेता और प्रतिपक्ष के नेता यदि एक जैसे लगेंगे तो अच्छा लगेगा सबको। मैं समझ रहा हूं उनको देश का बहुत, प्रदेश का पूरा भार है, प्रदेश में जाना है उनको। फिर भी जब सदन के प्रति उत्तरदायित्व को भी वो नहीं समझे तो उनके अधिकारी लोग कम से कम समझा दें, आप समझा दें। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं आपसे। चलिए, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष जी, आपने श्रद्धेय मुनि जी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भी अगर 2-2 मिनट। गाड़ी आगे बढ़ गई। पर सुनो ना यार, तुम कुछ तो उनको बुलाया इसीलिए प्रश्न का अरे हो गया ना। श्रद्धांजलि के बाद भी 2 मिनट का मौन हो गया, अब उनके बारे में बोला जा सकता है। अरे यार आगे तुम लोग कोई चीज इतना ज्यादा मत तोड़िए। आप बहुत ज्यादा परंपरा के लिए प्रसिद्ध माने जाते हैं, तो परंपरा को तोड़िए, मगर इतना ज्यादा मत तोड़िए। श्री इंद्र साहू। हो गया। श्री इंद्र साहू। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज सदन में मेरा पहला प्रश्न पहले नंबर पर। माननीय मंत्री जी से मेरा पहला प्रश्न है कि बलौदाबाजार भाटापारा में जिला में कितने शासकीय और मान्यता प्राप्त निजी अस्पताल संचालित हैं और संचालित कितने पंजीकृत निजी अस्पतालों में आयुष्मान योजना एवं शासन की अन्य योजनाओं के तहत मरीजों का इलाज हो रहा है, कृपया बताने की कृपा करेंगे। चलिए मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बलौदाबाजार भाटापारा जिले में शासकीय और मान्यता प्राप्त अस्पतालों संचालित अस्पतालों की जानकारी चाहिए है। जिले में कुल 207 शासकीय चिकित्सालय तथा कुल 30 मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित हैं। उसमें 13 पंजीकृत जो निजी अस्पताल हैं, उसमें आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल सहायता योजना चालू है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी ने जो उत्तर दिए हैं उसमें बलौदाबाजार भाटापारा में 207 शासकीय चिकित्सालय और मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालय संचालित है। इसमें 30 निजी चिकित्सालय कहाँ कहाँ पर संचालित है, नाम एवं स्थान बताने की कृपा करेंगे। तथा वे कौन से 13 निजी अस्पताल है जहाँ पर आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एवं खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत मरीजों का इलाज किया जा रहा है, कृपया बताने का कष्ट करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, 30 जो निजी चिकित्सालय चल रहे हैं उनमें 13 में आयुष्मान योजना चल रही है। उन 13 का नाम पढ़ दूं कि वैसे वाजपेयी नर्सिंग होम बलौदाबाजार, स्वर्गीय श्रीमती चंदा देवी तिवारी हॉस्पिटल बलौदाबाजार, श्री राम हॉस्पिटल बलौदाबाजार, ओमकार हॉस्पिटल बलौदाबाजार, किलकारी चिल्ड्रन हॉस्पिटल बलौदाबाजार, आनंद हॉस्पिटल प्रसूति सर्जरी एवं ट्रामा सेंटर बलौदाबाजार, जया पाली क्लिनिक एवं हॉस्पिटल संडी पलारी, आनंद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पल्लारी, अदया हॉस्पिटल कसडोल, नरेंद्र मिश्रा मेमोरियल संजीवनी हॉस्पिटल कसडोल, आस्था नर्सिंग होम भाटापारा, आरोग्य सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सिमगा, श्री विनायक हॉस्पिटल सिमगा। चलिए प्रश्न करिए दूसरा। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को यह बताना चाहूँगा कि शासन द्वारा प्रदेश के आम जनता एवं गरीब मरीजों के लिए बनाए गए जन कल्याणकारी योजना आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना तथा डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का लाभ
निजी एवं शासकीय अस्पतालों में मरीजों को गंभीर बीमारी के इलाज हेतु सही समय पर नहीं मिल पाता। महोदय, मरीज जब गंभीर स्थिति में अस्पताल लाया जाता है तब उसकी तत्काल जान बचाने के लिए महंगे इलाज का खर्च बताया जाता है, जिसको वहन कर पाना आम गरीब जनता के बस में नहीं होता। इसके कारण उस मरीज को अस्पताल से वापस होना पड़ता है तथा कई अस्पतालों में मरीज को यह बताया जाता है कि हमारे यहाँ यह योजना नहीं चलती है, या चलती है तो पहले उसके लिए आपको विभाग में कोई विशेष हॉस्पिटल की शिकायत जी, यदि जी, आपको है, बता रहा हूँ सर, उसके बारे में प्रश्न कर लें। बाकी ये नहीं हॉस्पिटल चलती की या- सूची पूरी बता दी है मंत्री जी ने। जी, आपको विभाग आपको शिकायत में- कहाँ से ये बता दीजिए कृपा करके। जी करना पड़ता है और उसके बाद इलाज किया जाता है। योजना में राशि स्वीकृत होने में समय लगता है तथा मरीज इंतजार करते करते अपना दम तोड़ देते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, कई बार तो मरीजों के इलाज के लिए कर्ज लेना पड़ता है या जमीन बेचकर अस्पतालों में अपना इलाज कराने को मजबूर होते हैं। माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है और मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रदेश के सभी निजी एवं शासकीय चिकित्सालयों में के लिए आदेश जारी करेंगे क्या कि इमरजेंसी में गरीब गंभीर रूप से किसी भी बड़ी बीमारी से पीड़ित मरीज अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती होने के लिए लाया जाए तो सबसे पहले इसकी जान बचाने की व्यवस्था किया जाए। चलिए, क्या तथा- मंत्री जी ऐसा कोई आदेश है? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य नए हैं और उनकी चिंता बहुत जायज़ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस बात की माननीय सदस्य चिंता कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय, मैं उनको बताना चाहूँगा कि पहले मैं नहीं जानता क्या होता था, परंतु हमारे आयुष्मान कार्ड के जो पैकेज में है, कल भी मैंने सदन में घोषणा किया है, जिस बीमारी के लिए कोई भी मरीज अगर भर्ती होता है जिस बीमारी का पैकेज में हमारे आयुष्मान से, उसको 100% बिना अतिरिक्त पैसा लिए उस हॉस्पिटल को इलाज करना होगा। यदि वो नहीं करेंगे तो हम उनको आयुष्मान से उनको टर्मिनेट करेंगे, चलिए, जरूरत बहुत पड़ेगा अच्छा तो उनका जवाब। लाइसेंस भी रद्द करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, और कोई विषय? माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें एक मिनट और समझ लूंगा मैं। बोलिए बोलिए। इसमें ये ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि तत्काल ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से उसके इलाज में होने वाले खर्च को 24 घंटे के भीतर अस्पताल के खाते में जमा करा दिए जाएं, जिससे तत्काल गंभीर रूप से बीमार मरीजों को इस योजना का लाभ मिले। इसके लिए क्या माननीय मंत्री महोदय जवाब आदेश सुन जारी लीजिए, करेंगे? जवाब सुन लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले सरकार का 1 साल का लंबित है 650 करोड़ के आसपास प्राइवेट हॉस्पिटलों का। चलिए, जनक ध्रुव अपना हम प्रश्न उस करें। माननीय अध्यक्ष एक मिनट सर। हो गए आपके 2-3 प्रश्न। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यह भी बताना चाहता हूं कि मेरे विधानसभा के सिविल अस्पताल भाटापारा में स्वास्थ्य सुविधा का अत्यंत ही बुरा हाल है, जहां पर विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी है। भवन भी जर्जर है, न कोई सुविधा है, न एम्बुलेंस ब्लड बैंक की सुविधा है और न ही लैब की सुविधा है। यह अस्पताल मात्र रिफर सेंटर के रूप में रह गया है। यहाँ के डॉक्टर स्वयं अपना निजी अस्पताल चलाते हैं, जहाँ पर यहाँ के मरीजों को रिफर कर मोटी रकम वसूली जा रही है। साथ ही बिलासपुर रायपुर के अस्पतालों में मरीजों को रिफर कर कमीशन का बड़ा खेल चल रहा है। माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहता चलिए, हूँ कि बता दीजिए मंत्री जी। मांग करना चाहता हूँ कि सिविल अस्पताल भाटापारा में बेहतर सुविधा स्वास्थ्य सुविधा आम जनता को मिले, इसके लिए पर्याप्त संख्या में विशेषज्ञ डॉक्टर एवं स्टाफ की स्थापना एवं जर्जर भवन निर्माण के लिए आप राष्ट्रीय पढ़िए मत स्वीकृति इतना घोषणा ज्यादा। करेंगे। चलिए, माननीय अध्यक्ष महोदय, भाटापारा में सारी व्यवस्थाएं ठीक हैं। डॉक्टर्स विशेषज्ञ की संख्या जरूर कम है, हमारे पास विशेषज्ञों की संख्या कम है। जैसे ही उपलब्ध हो रहे हैं हम वहां भेज रहे हैं। चलिए, जनक बाकी ध्रुव कोई व्यक्तिगत शिकायत अपना तो मुझे प्रश्न करें। ठीक हो गया आपका। माननीय